जम्मू कश्मीर की खूबसूरत हिमालय की पहाड़ियों में बसा पहलगाम इंडियन टूरिज्म का एक बेहतरीन जगह रहा है। इसके हरे भरे मैदान, साफ लिद्दर नदी और बर्फ से ढकी चोटियां दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं। शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला यह खूबसूरत ठिकाना 22 अप्रैल 2025 को एक भयानक आतंकवादी हमले का दुखद मंजर बन गया। इस स्वर्ग की शांति टूट गई, खून और गम का निशान छोड़ गई, जो आतंकवाद के उस खतरे की याद दिलाता है जो इस क्षेत्र पर छाया हुआ है। यह हमला उन मासूम टूरिस्टों पर हुआ जो इस क्षेत्र की शांति और सुंदरता का अनुभव करने आए थे। हरे भरे मैदानों और शानदार नजारों के लिए जानी जाने वाली बैसरन घाटी इस घिनौने कृत्य का स्थल बन गई। परिवारों और प्रकृति प्रेमियों के लिए लोकप्रिय इस जगह को चुनकर हमले की क्रूरता बढ़ गई, खुशी और आश्चर्य की जगह को डर और निराशा में बदल दिया। पहलगाम हमला कट्टरता और हिंसा के सामने मासूम जिंदगियों की कमजोरी की गंभीर याद दिलाता है। उस मनहूस मंगलवार को लगभग 1:20 पर भारी हथियारों से लैस 5 आतंकवादियों के एक समूह ने पहलगाम के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में घुसपैठ की। मिलिट्री गाइड के रूप में उन्होंने उस विश्वास का फायदा उठाया जो अक्सर अधिकार रखने वाले लोगों पर होता है। आतंकवादियों ने पर्यटकों के समूहों को बड़ी ही चालाकी से अलग किया और उनसे इस्लामी प्रार्थनाएं पढ़ने को कहा। धार्मिक पहचान का यह कृत्य हमले के पीछे की विकृत विचारधारा को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य समुदायों में भय और कलह बोना है। जो लोग उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सके, उनकी मानवता की कमी का एक भयानक प्रमाण, उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। आतंकवादियों ने, जिनके चेहरे ढके हुए थे, कोई दया नहीं दिखाई। उनके कार्यों ने मानव जीवन के प्रति घोर उपेक्षा को दर्शाया। घाटी का शांत वातावरण गोलियों की आवाज से टूट गया। पर्यटकों की खुशी की हंसी की जगह आतंक और निराशा की चीखें सुनाई देने लगी। इस हमले में 26 पर्यटक मारे गए, जिनमें से 25 भारतीय मूल के और एक नेपाल का था, जिससे सैर सपाटे का दिन अकल्पनीय नरसंहार में बदल गया। हमले के तुरंत बाद इस जघन्य कृत्य के अपराधियों का पता लगाने के लिए अधिकारियों द्वारा पूरी जांच शुरू कर दी गई, जिससे इस क्षेत्र में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया। कश्मीर घाटी के अंदर काम करने वाले एक जाने माने आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट पर तुरंत शक गया। हालांकि टीआरएफ ने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, जिससे जांच में और जटिलता आ गई। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियां अपने व्यापक नेटवर्क और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताओं का उपयोग करके टीआरएफ और पाकिस्तान स्थित अधिक प्रमुख आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने में सक्षम थीं। यह संबंध एक गहरी और अधिक भयावह साजिश की ओर इशारा करता है, जिसमें इस क्षेत्र को अस्थिर करने में बाहरी ताकतों का हाथ है। आगे की जांच में 3 प्रमुख संदिग्धों की पहचान की गई, जो सभी एलईटी के सदस्य थे, जिनमें से 2 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नागरिक थे। इस खुलासे ने भारत और पाकिस्तान, 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों जिनका लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है, के बीच तनाव बढ़ा दिया। पहलगाम हमले ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे व्यापक निंदा हुई और तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया का संकल्प लिया और घोषणा की कि भारत आतंक के कृत्यों से नहीं डरेगा। सरकार की प्रतिक्रिया तेज और बहुआयामी थी, जिसमें पाकिस्तान को अलग-थलग करने और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के उद्देश्य से राजनयिक, आर्थिक और सैन्य उपाय शामिल थे। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई ऑपरेशन सुदर्शन क्लीन शुरू किया। आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के संदेह में 2000 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, जिसके कारण 83 गिरफ्तारियां हुईं। सरकार ने आतंकवादियों को पनाह देने वाले संदिग्ध घरों को ध्वस्त करके आतंकवाद को सक्षम बनाने वाले समर्थन प्रणाली को खत्म करने के अपने संकल्प का भी प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले ने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी। राजनेताओं, नागरिकों और मीडिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने की कसम खाई, जबकि विपक्षी दलों ने कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की। जनता की भावना दुख और गुस्से का मिश्रण थी। शहरों और कस्बों में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। लोग पीड़ितों के लिए शोक मनाने के लिए एक साथ आए।
सोशल मीडिया एकजुटता के संदेशों से भर गया और कार्रवाई की मांग करने वाले हैशटैग कई दिनों तक ट्रेंड करते रहे। मीडिया ने लगातार कवरेज और विश्लेषण प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषज्ञों ने हमले के निहितार्थों पर बहस की और न्यूज एंकरों ने वर्तमान सुरक्षा प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। हमले के बाद के दिनों में प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अधिकारियों ने छापेमारी और जांच की, भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कोई भी सुराग तलाशा। पहलगाम हमला हालांकि दुखद था, लेकिन इसने सुरक्षा और लचीलेपन के बारे में देशव्यापी बातचीत शुरू कर दी। इसने सभी को विपत्ति के समय एकता के महत्व की याद दिला दी। पहलगाम हमले ने देश भर में जनता के गुस्से की लहर पैदा कर दी है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। नागरिक आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सामूहिक आवाज स्पष्ट है, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और ऐसे जघन्य कृत्यों को फिर कभी नहीं होने देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। दुनिया भर के नेताओं ने इस कठिन समय में भारत के प्रति अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त किया है। आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों के आह्वान के साथ राजनयिक तनाव बढ़ गया है। इस हमले ने उग्रवाद और हिंसा के मूल कारणों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस हमले का कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कभी यात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह, इस क्षेत्र में अब पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन पर निर्भर स्थानीय व्यवसाय जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डर और अनिश्चितता ने घाटी पर एक लंबी छाया डाल दी है, जिससे उन अनगिनत परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है जो पर्यटकों की आमद पर निर्भर हैं। हमले के जवाब में भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं और आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। सरकार क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने और अपने नागरिकों को भविष्य के खतरों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहलगाम हमला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चल रही चुनौतियों और लचीलेपन और सतर्कता के महत्व की गंभीर याद दिलाता है।